Hey guys, welcome back to my channel. I am Shreya. I hope you all are doing great and taking care of yourself as well as your family. So today guys, I am going to address a very important topic which is generally neglected by us. नहीं समझे? टाइटल से तो समझ ही गए होंगे. Yeah, you got it right. Lips. Guys, you know lips are the most sensitive part of our body. But still we don't give proper टाइम, प्रॉपर एफर्ट्स एंड प्रॉपर केयर टू आवर लिप्स. जस्ट लाइक हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, अपनी स्किन की, अपने फेस की केयर करते हैं, अपने हेयर की केयर करते हैं, हम लिप्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स भूल जाते हैं. अगर मैं बात करूँ अपनी स्किन की, तो स्किन की जो लेयर्स हैं वो टोटल अराउंड 16 लेयर्स से बनी है. बट आपको पता है जो हमारे लिप्स हैं उनमें जस्ट 5 लेयर्स हैं. तो सोचो वो कितनी सेंसिटिव होगी, बट स्टिल हम उनकी केयर नहीं करते. सो गाइज इसी वजह से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, चाहे वो वेदर चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, कुछ भी है, स्किन से पहले वो हमारे लिप्स को इफ़ेक्ट करते हैं. अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो सबसे पहले हमारे लिप्स ड्राई फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू अपनी स्किन के. अब लिप्स में भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है. किसी के लिप्स चैप्ड हो सकते हैं, किसी के पिगमेंटेड या डिसकलर्ड हो सकते हैं, किसी के फ्लेकी हो जाते हैं, किसी के लिप्स में कट्स आ जाते हैं. तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से किसी के बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं लिप्स. तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसी के लिप्स कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किसी की लिप्स कैसी प्रॉब्लम को. हमारे लिप्स में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, कभी सोचा है? देखो, प्रॉब्लम्स सबके होती है, बट किसी के विजिबल होते हैं, किसी के विजिबल नहीं होते. विजिबल किसके होते हैं? दोज हु आर नॉट गिविंग प्रॉपर केयर, प्रॉपर टाइम टू देयर लिप्स. और किसके विजिबल नहीं होते, या फिर किसके लिप्स सॉफ्ट एंड प्लम्प रहते हैं, जो कि लिप्स को भी प्रॉपर टाइम देते हैं, उनकी केयर करते हैं. अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि अब लिप्स की केयर कैसे करें? जैसे हम स्किन की केयर करते हैं वैसे ही हम लिप्स की केयर करेंगे. गाइज, स्किन में ना सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? स्किन के लिए ऑयल प्रोड्यूस करना, सो दैट हमारी स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहे. अब हमारे लिप्स के ऊपर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती. दैट्स द रीज़न कि हमारे लिप्स बहुत जल्दी ड्राई फील करते हैं. और यही रीज़न है कि हमें स्किन से ज़्यादा केयर हमारे लिप्स की करनी चाहिए. सो गाइज, इट इज़ द राइट टाइम टू इंडल्ज इन द लिप केयर सो दैट योर लिप्स कैन फील सॉफ्ट, सपल एंड प्लम्प. एंड डोंट वरी, कोई 10, 12, 15 मिनट का खेल नहीं है. जस्ट 4 to 5 मिनट्स ही लगते हैं हमें हमारे लिप्स को ट्रीट करने के लिए. सो गाइज, प्रोसेस जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे लिप्स में जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये किस वजह से होती हैं, क्या रीज़न्स हैं इनके, प्लस डूज़ एंड डोंट्स, हमें लिप्स के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहली बात, हाइड्रेशन. हाइड्रेशन पानी से, मतलब हमें इनफ वाटर विद इन अ डे लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील ना करे. गाइज, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाएंगे. और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो उसको पिगमेंटेशन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी रहें, तो यू शुड क्विट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. साथ ही साथ किसी किसी को लिप्स को लिक करने की आदत होती है, लाइक ऐसे कर लिया या अपनी टंग घुमा ली, लिप्स को अंदर ले लिया बार बार ऐसे. तो एक बार के लिए तो हाइड्रेशन मिल जाएगी सलाइवा से, हमें लगेगा कि गीले हो गए मतलब हाइड्रेट हो गए, बट ऐसा नहीं होता. सलाइवा लीड्स टू मोर ड्राइनेस. टेम्परेरी आपको हाइड्रेशन मिल जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अपने लिप्स को. तो लिकिंग तो आप भूल ही जाओ, आपको करनी ही नहीं है किसी भी हालात में. जैसे ही आपको लगता है आपके लिप्स ड्राई फील कर रहे हैं, लिप बाम लगा लो.
अब हम बात कर लेते हैं लिपस्टिक की। देखो, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हमें लिपस्टिक यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम रिक्वायर्ड है बस उसी टाइम लिपस्टिक लगाओ, आफ्टर डेट रिमूव इट। रात को सोने से पहले ज़रूर रिमूव करके सोएं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे स्किन के लिप्स के सेल्स होते हैं ना, वो रात को ही रिन्यूअल प्रोसेस में होते हैं, रीजनरेट होते हैं, पर न्यू स्किन सेल्स फॉर्म होते हैं। तो अगर रात को ही हम मेकअप या लिपस्टिक अप्लाई करके सोएंगे तो वो प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस बनेंगे वो। तो इसीलिए हमें रात को मेकअप एज वेल एज लिपस्टिक रिमूव करके सोनी चाहिए। सेकंड थिंग, कभी भी हमें डायरेक्ट लिपस्टिक जो है लिप्स के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। या तो आप लिप प्राइमर लगाओ पहले, या फिर कोई भी योर फेवरेट लिप बाम, कुछ भी एक चीज़ ज़रूर लगाओ ताकि एक लेयर बन जाए लिपस्टिक और लिप्स के बीच में, और लेयर भी हेल्दी लेयर बने। एंड या रात को तो आप लिप बाम लगा के सोएंगे ही सोएंगे, ये तो मस्ट है अगर आप अपनी लिप्स की अच्छे से केयर करना चाहते हैं। दिन में भी हमें लिप बाम यूज़ करनी है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्राइनेस की, आप 2-3-4 बार भी एवरी 2 to 3 आवर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो लिप बाम विद SPF आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप लिपस्टिक यूज़ कीजिए, नो इशू। प्लस गुड डाइट ऑल्सो मैटर्स, चाहे वो आपके हेयर हो, स्किन हो, लिप्स हो, कुछ भी हो। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आपके अंदर अच्छा जाएगा तो एक्सटर्नली वो अच्छा ही दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम अभी करने वाले हैं, दैट इज़ एक्सफोलिएशन। तो गाइस देखो, लिप्स की मैंने बताया कि जो स्किन होती है दैट इज़ टू सेंसिटिव। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हम अपने फेस पर या बॉडी पर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सफोलिएटर्स, स्क्रब्स अप्लाई कर रहे हैं, क्रीम्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट सेम गोज़ विद आवर लिप्स, नो। क्यों? क्योंकि स्किन को आदत होती है, इट हैज़ 16 लेयर्स एंड इट कैन पेनेट्रेट ईजिली। बट जो हमारे 5 लेयर्स की जो लिप्स होती हैं उनको आदत नहीं होती है, दे आर नॉट हैबिचुअल इतना कुछ अपने अंदर समाने के लिए। तो हमें अलग से ही जो बहुत जेंटल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ही अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करने चाहिए। प्लस एक्सफोलिएशन जब हम कर रहे हैं तो इतना जेंटल, बस मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी एग्रेसिव ना हो, बिल्कुल भी हार्श ना हो। जितना हो सके आप जेंटली एक्सफोलिएट कीजिए, जेंटली मसाज कीजिए। सो गाइज, ये हो गई कुछ ज्ञान वाली बातें। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज़ हमें लिप्स की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले हम लिप्स को क्लीन करेंगे। क्लीन इन द सेंस, अगर हमने लिपस्टिक लगाई है वी विल रिमूव लिपस्टिक। यू कैन यूज़ एनी ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कुछ भी यूज़ करके आप अपने लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। लिपस्टिक क्लीन। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सफोलिएशन। तो हम एक्सफोलिएट करेंगे हमारे लिप्स को, बट कीप इन माइंड बहुत जेंटली, सर्कुलर मोशंस में, बहुत हल्के हाथों से हमें एक्सफोलिएट करना है। तो एक्सफोलिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर क्या होता है, हल्का सा माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसमें, जो कि स्क्रबिंग का काम बहुत इजीली कर देते हैं। आफ्टर डैट हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ऑफ हनी। गाइज, हनी के तो आपको पता ही है कितने बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, है ना। तो हमारे लिप्स के लिए भी हनी बहुत इफ़ेक्टिव है। इतना मॉइस्चराइज़ करेगा, लिप्स को हाइड्रेट करेगा, अंदर समा जाएगा। हनी की जितनी भी गुडनेस है वो हमारे लिप्स के अंदर जाएगी। प्लस हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी लिप्स को मॉइस्चराइज़ करेगा, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एंड या अगर आप स्टोर करना चाहो तो 1 वीक to 10 डेज़ आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमने मिक्स किया अच्छे से, थोड़ा सा अपने फिंगर पे लिया एंड जेंटली हम हमारे लिप्स के ऊपर एक्सफोलिएशन करना स्टार्ट कर देंगे। सर्कुलर मोशंस में एक्सफोलिएट करेंगे, जितना हो सके उतना जेंटल। तो एक्सफोलिएशन से क्या होगी, जितनी भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी। तो स्क्रबिंग हो गई है, हल्के से सॉफ्ट टॉवल या सॉफ्ट कॉटन की हेल्प से रिमूव कर लेंगे इसको।
और हल्का सा डैब डैब कर लेंगे ताकि जो भी इनकी गुडनेस है वो हमारे लिप्स के अंदर समा जाए। नेक्स्ट हम बनाएंगे मसाज के लिए, लिप मसाज करेंगे। फॉर दैट हमें चाहिए हाफ टी स्पून ऑफ वेस्लिन, हाफ टी स्पून ऑफ देसी घी एंड 1 विटामिन ई कैप्सूल। गाइस अब इन तीनों के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। वेस्लिन नरिशमेंट इतनी अच्छी देता है, देसी घी आपको पता ही है, अब मैं क्या बताऊं देसी घी के कितने बेनिफिट्स हैं हमारे लिप्स के लिए। विटामिन ई पर अगर मैं बोलने लगूं तो शायद वीडियो ही बहुत लंबी बन जाएगी, तो हम इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं एंड अब मसाज करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर मोशंस में बहुत जेंटल हैंड से, बहुत जेंटल फिंगर से हम मसाज करेंगे अच्छे से। एंड या रिमेंबर एक्सफोलिएशन हमें मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। एंड सेम गोज़ विद द मसाज, हमें 2 to 3 मिनट्स ही मसाज करनी है। फिर हम क्या करेंगे, जो लिप्स के ऊपर है उसको ऐसे ही रहने देंगे, बट अराउंड द लिप्स जो भी है हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर आप ये प्रोसेस रात को कर रहे हो तो आप ऐसे ही इसी को अप्लाई करके आप सो सकते हो, नो इश्यूज़, क्योंकि रात भर ये अपना काम कर देगी। सुबह जैसे ही आप उठोगे तो आप मतलब विद इन अ डे आपको इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपके लिप्स के अंदर सॉफ्टनेस अपने आप आ जाएगी। और अगर आप कंटिन्यू करते हो इसको फिर तो आपको पूरे साल बहुत अच्छे लिप्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई पूछे कि आपके लिप्स इतने सॉफ्ट कैसे हो गए तो मेरे चैनल के बारे में रेफ़र ज़रूर करना उनको, सो दैट आई कैन गेट मोर सब्सक्राइबर्स, मोर लव, मोर सपोर्ट। सो या गाइज, आज हमने बात की लिप्स को हम कैसे नरिश कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड प्लम्प बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सफोलिएशन करना है, मसाज करना है 2 मिनट्स ईच। So guys, this was all about the video. I hope you liked it. If you like it, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get all the notifications. Guys, I want your support. सपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन से नुस्खे, कौन सी वीडियोस मेरी आपको सबसे अच्छी लग रही है और आप किन टॉपिक्स पर फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं। Till then, bye bye. Keep liking, keep supporting.